गरीबी से गुजरे हैं तो आप एक गरीब का दर्द समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग गुजरे ही नहीं है वो क्या समझेंगे गरीब का दर्द होता क्या है। बता रहे, अगर गरीबी आपके पास है ना तो आपको मान सम्मान में भी लोग कम करेगा, हर चीज में आपको मिलेगा। कहीं जाइएगा तो कोई पूछेगा नहीं, जैसे हमको है कि मैंने मेरे साथ ऐसा होता था कि हम कहीं जाते थे हमको कोई वैल्यू नहीं देता था। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुशवाहा और आप देख रहे हैं डीडीसी न्यूज। और अभी मैं मौजूद हूँ बैसखवा चौक पे और मेरे सामने जो देख रहे हैं ये विपुल साइंस कोचिंग सेंटर के संस्थापक हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है डीडीसी न्यूज। सबसे पहले सभी को गणतंत्र दिवस का और सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप लोग को बड़ी सौभाग्य की बात है कि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी दोनों एक ही दिन पड़ गया है। शायद आज के पहले नहीं पड़ा था। एक तरह समझे नहीं, इतिहास है ये इतिहास के पन्नों में शायद लिखा जाएगा कि एक ही दिन पड़ा है। ऐसे ये भी फायदा है कि हम लोग दो चीज एक अलग उत्साह हो जा रहा है, इधर हमारा झंडा हुआ, इधर हमारा सरस्वती पूजा हुआ। और आप देख पा रहे हैं जो बच्चों में उत्साह है, थोड़ा सा दिखा लीजिए। और हम देखें तो पूरे जिला में पश्चिमी चंपारण में शायद से ऐसा माहौल देखने को हमें नहीं मिलता है। जो चीजें इस छोटे से बैसखवा चौक पर हमें देखने को मिला है और इन सर के द्वारा, और हमें पता लगा है कि ये जो सर है बहुत सारे गरीब छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। सही है ना जी। और बिल्कुल कम रेट में, अगर जिनके पास बजट भी है तो बिल्कुल कम रेट में और कम पैसों में पढ़ाते हैं। समझिए कि जितना में आपके पिताजी खैनी पान गुटखा खाकर रोडों पे सड़क पे बिक देते होंगे एक दिन में। एक महीना का बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन का बात कर रहा हूँ। उतना में एक महीना आपके बच्चों को पढ़ा देते हैं। सबसे बड़ा इतिहास ये भी है और चंपारण का। तो सर जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं किस तरीके से और क्यों इतना कम रेट में पढ़ाते हैं? देखिए मेरे पास मान लीजिए 700 बच्चा है, 700 बच्चा है। 700 एक स्कूल में भी नहीं होता है सर। नहीं यहाँ है 700 बच्चा का, फिर भी एक इतिहास वाली बात हो गई। 700 बच्चा है तो 700 बच्चा में सोचिए और हम बच्चे 100 रुपए ले तो ये मेरा मंथली 70,000 मैं बात कर रहे हैं। 70,000 में हम और मान के चलिए 300 ना लें तभी तो मेरा पास 40,000 तो मेरा मान के काम चल जा रहा है। लेकिन उस सहयोग से 300 बच्चा तो पढ़ रहा है, फ्री में तो पढ़ा तो रहे हैं। हाँ तो मैंने उसका सहयोग तो हो जा रहा है उससे। अच्छा, अब तक आप कितने बच्चे को फ्री में पढ़ाए हैं? मेरे पास तो हर साल बच्चा एक बैच में कुछ बच्चा निकल जाता है लोग फ्री। अभी लगभग 95 बच्चा पढ़ रहा है। अभी वर्तमान समय में कितना पैसा लेते हैं? उससे 1 रुपए लेते हैं। क्यों नहीं? देखिए कहने का मतलब हम भी यहाँ पहुंचे ना तो हम भी बहुत छोटा सा काम कर तो यहाँ पहुंचे हैं, प्लेट मस्क तब यहाँ पहुंचे हैं। तो हम जानते हैं क्या एहसास होता है। तो किसी बच्चे को हम देखते हैं गरीब को तो कहते हैं वो हम ही है। चूंकि मेरा ही नाम कोचिंग विपुल, मेरा भी नाम है और कोचिंग का नाम भी विपुल है, तो हम देखते हैं जो बच्चा गरीब है वो भी विपुल है। क्योंकि आप गरीबी से गुजरे हैं तो आप एक गरीब का दर्द समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग गुजरे ही नहीं है वो क्या समझेंगे गरीब का दर्द होता क्या है। बता रहे, अगर गरीबी आपके पास है ना तो आपको मान सम्मान में भी लोग कम करेगा, हर चीज में आपको मिलेगा। कहीं जाइएगा तो कोई पूछेगा नहीं, जैसे हमको है कि मैंने मेरे साथ ऐसा होता था कि हम कहीं जाते थे हमको कोई वैल्यू नहीं देता था। पहुनाई में अगर हम एक घर का 4 आदमी जाएंगे तो हमसे हमको कुछ पूछेगा खाना है कि नहीं खाना है। कहीं जाएंगे समाज में कोई नहीं पूछता। तो हम देखें इसलिए खूब मेहनत किए पढ़े। आप कोचिंग चलाएं, कोचिंग में देखें तो बच्चा मेरे पास वैसा ही आता था। कोई रिक्शा चलाने का बेटा था, कोई होटल चलाने का बेटा था, कोई मैंने इस मजदूर किसान ऐसा ही आता था। लेकिन उसमें देखते थे किसी का गार्जियन नहीं है, तो गार्जियन नहीं है तो बेचारा को आ रहा है हम जाएंगे कमाने। सोचिए हम सोचते थे कि कमाने जाएगा। जब मैं प्लेट मजता था तो आज मैं 40,000 या 50,000 मैं मिनिमम कमा रहा हूँ मान चलिए। तो उसमें से कुछ बच्चा मैंने अगर वो जाएगा बाहर कमाने 10,000 कमाएगा, उसका लाइफ नहीं चल पाएगा अच्छे से। 10-12 हज़ार मुश्किल से, नहीं तो 6-7 हज़ार ही मिलता है अपने यहाँ। वही चीज हम कह रहे हैं। तो वो हम नहीं चाह रहे कि कोई बच्चा का अपना भविष्य खराब हो जाए। सोचिए उस दिन में जब हम अपने पापा से कहते ये चीज हमको किन दीजिए तो पापा कहते ना नहीं है बाबू, कहीं पैसा नहीं था, गाजी में दोस्त नहीं है, दोस्तों की स्थिति में है। तो वैसा स्थिति में नहीं चाह रहे कि अगला समय में आए कोई विद्यार्थी का आए तो बात दुख की बात है। अच्छा, आगे का आपका क्या प्लानिंग है? बस प्लानिंग यही है मेरा कि मेरा पूरा चंपारण का बच्चा बढ़िया से पढ़े। चंपारण ने बिहार का टाइटल ले चले, पूरे बिहार को पढ़ाइएगा। तो खान सर को पीछे छोड़िएगा। मैं खान सर अपना एक अलग पहचान लिए हैं और हम अपना एक अलग पहचान बना रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कोई भी टीचर किसी का छाप नहीं ले सकता है, बशर्ते क्या उसके दिया हुआ प्रेरणा निभा सकता है। खान सर हम लोग सीनियर हैं, हम लोग उनसे जूनियर हैं, लेकिन हम लोग अगर उनसे मिले प्रेरणा के साथ हम अपना काम करते हैं, कहीं ना कहीं से प्रेरणा तो मिलता है। हाँ, ऐसे देखिए क्या होता है, शिक्षक ही दूसरे शिक्षक को मोटिवेट करता है कि आप आगे बढ़िए। और मैं चूंकि 2014 से पढ़ा रहा हूँ, 2014 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तब से मैं उस समय मेरा। अच्छा एक बात, आप टीचर ही क्यों बने? बच्चों को पढ़ाने, आप एक ऐसा शिक्षक ही सरकारी कर सकते थे और नौकरी करने के चक्कर में पड़े होते जहाँ हमें अच्छा नौकरी मिलेगा, 40-50 हज़ार सैलरी मिलता, तो आप क्यों टीचर बन गए? बहुत भी एक कोचिंग पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं आप।
मेरे मामा का जॉब हुआ इस साल रेलवे में, मेरे चाचा का जॉब हुआ उनका दुर्गा में। लेकिन मेरे माइंड में ये था, मैं आज तक कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया, सारे जानते हैं, एक भी फॉर्म फिलअप नहीं किया। लेकिन क्या है, जबकि मैं एग्जाम दिया हूँ, बहुत बढ़िया सब निकाला हूँ, सब में अच्छा मेरा नंबर है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं एक चल जाऊँगा यहाँ से तो ये सब बच्चे खत्म हो जाएंगे, इनका भविष्य डूब जाएगा। एक सोचिए, इनकी बात पे थोड़ा सा रुकिए। एक ऐसा गरीब का व्यक्ति, गरीब बच्चा जो बर्तन मांजकर यहाँ आकर अगर सोच सकते हैं कि अगर मेरे वजह से 500-700-800 बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा तो मैं नौकरी नहीं करूंगा और बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा, और फ्री में पढ़ाते भी है। जिनके पास पैसा नहीं, देखिए कहीं ना कहीं पैसा की जरूरत है फ्री में पढ़ाने के लिए, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो फ्री में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जिनके पास पैसा हो तो दे रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको भी ये पढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनका भविष्य बनाए, और बहुत सारे बच्चों को बना भी दिया है। तो जो लोग पैसा कमाते हैं वो लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि बच्चों का भविष्य बनाए? ये सोचने वाली बात है। आप कभी गौर किए हैं कि जो पैसा ज्यादा कमाते हैं, गवर्नमेंट नौकरी भी करते हैं, अंदर में रहने के बाद भी बच्चों का भविष्य बनाने की जगह बच्चों का भविष्य बिगाड़ देते हैं, डुबा देते हैं, उनको क्या कहिएगा? बहुत अच्छा बात है। हमने जब पैसा कमा रहे थे उस समय इलेक्शन पड़ा था भैया, तो जो बड़े आदमी थे हम उस समय लगे गाँव में बॉल लगवाने, तो लोग कहें कि क्या कर रहा है, अपना फैमिली लड़ाई लोग कैसी कर रहा है, चुनाव लड़ेगा। लेकिन मैं दिखाना चाह रहा था कि ये संदेश है कि आप जो पैसा दारू मीट शराब में खर्च कर रहे हैं, हार जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। उसके जगह पर आप खर्चे का करिए, कुछ गांव में काम करिए। आप हार भी जाइएगा तो जो आदमी के द्वार पर आप काम किए नाम लेगा। बिल्कुल राइट। लेकिन खा के पी के चल गया उस दिन। इनके बातों पे आप लोग गौर कीजिए, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है आपके यहाँ, हो सकता है आपके पंचायत में, आपके वार्ड के बच्चे तक ही नहीं पहुंच पाए, आपके बच्चे इनके पास नहीं पहुंच पाए, लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आप देख पा रहे हैं तो अपने पंचायत वार्ड का बच्चों का भविष्य तो बनाने का प्रयास कीजिए ना, इनसे सीखिए, तब जाके कुछ बच्चों का भविष्य बन जाएगा। हम लोग का ऑनलाइन भी व्यवस्था चल रहा है, जैसे हम लोग कंपटीशन का बैच लाने हैं आज। अच्छा, कंपटीशन जनरल? हाँ, जनरल कंपटीशन का। इसमें हम लोग प्रयास हो रहा है कि हम लोग सब तैयारी करा दें। अभी जो बच्चा देखिए बेतिया जाता है, पटना जाता है, दिल्ली जाता है, हम खुद घर से पढ़े हैं। जनरल कंपटीशन कब से चालू होगा आपका? हमारा 2 फरवरी से बैच चालू होगा। सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है कि बैसकवा चौक पे 1 फरवरी से 2 फरवरी से जनरल कंपटीशन का तैयारी होगा। सबसे कम रेट में या सबसे हाई रेट में? सबसे कम रेट में। क्या चंपारण में उतना रेट होगा कि नहीं? चंपारण बिहार मान लीजिए, पूरे बिहार में कितना रख सकते हैं? ऑनलाइन में पूरा फ्री रहेगा। कितना रख सकते हैं बताइए मेरे वीडियो में? लगता है मेरा शुरुआत जो बैच हुआ 99 रुपया हो, ओनली 99 रुपए में। पहला ऐसा बैच कंपटीशन का जो 99 रुपए में बच्चों को पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी चंपारण के बैसकवा चौक पे टीचर है। अगर आपके नजर में कोई हो तो हमें जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इससे हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़ पाए, ज्यादा से बच्चा पढ़ पाए। कि हम लोग, आपका मिशन ही है कि बच्चों को पढ़ाए, हाँ। चाहे जैसे भी हो। हाँ, देखिए हम बता रहे हैं कि जैसे बहुत बच्चा होता है लोग, जैसे आप पूछे कि हाँ इतना डेकोरेशन हुआ है, किस तरह हुआ, पंडाल भी दिखा दीजिए, लगेगा कि यहाँ पे शादी समारोह हो रहा है, लेकिन जी नहीं। अच्छा से देखिए, पीछे जो है आज सरस्वती पूजा भी है और संजोग से 26 जनवरी भी है। उनके अवसर पे यहाँ पे बहुत सारा खर्चा किया गया है। लगभग हजारों लोग को आप लोग खाना भी खिलवा रहे हैं, खाना चल रहा है, प्रसाद भी बट रहा है, खाना चल भी रहा है, लगभग बहुत ज्यादा लोग खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब चीजों में खर्चा लगता है और सर के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है। शायद ऐसा नहीं हो पाता है बहुत सारे कोचिंग स्कूल में। जानते क्या होता है, मेन बात है कि सब लोग खाई रहता है 5 सितंबर का फेर में। 5 सितंबर, ठीक है, अपने फेर में। हाँ, मान लीजिए बच्चा दे रहा, अच्छा बात लीजिए, कोई खराब नहीं करें, लेकिन कहने मतलब कब आपका भी समय आ रहा है, आपका भी समय आ रहा है, बच्चों के लिए कुछ कीजिए, लीजिए, लेकिन कुछ बच्चों के लिए कीजिए। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि हमको मौका मिल रहा है, मौका जब मिला है इधर तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है, ये नहीं यही, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, मेरा इधर एरिया में सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। हाँ, क्योंकि मेरा मिशन ये, अकाउंट में पैसा हो या ना हो, लेकिन सबके दिमाग में ज्ञान होना चाहिए, ये चाहते हैं। मेरा अकाउंट खाली रह जाए, लेकिन हर एक बच्चा का दिमाग में ज्ञान रहे, सब आगे बढ़े। आपका यही मिशन है बस, कि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा पढ़ ले।